बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिटेल के साथ कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का लिंक शेयर कर दिया है। इससे रिलेटेड लेक्चर भी आप ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 8 अंडर रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। यानी कि हमें x की वैल्यू दी हुई है और हमने x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, x की वैल्यू हमें गिवन है, x की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस 8 अंडर रूट और x प्लस 1 ओवर x हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, यानी कि 1 ओवर x राइट करेंगे। 1 ओवर x की वैल्यू हमें गिवन है, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे x की प्लेस पे, यानी x की जगह पे आप लिखेंगे 3 प्लस 8 अंडर रूट। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आ जाए तो आप रैशनलाइज कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास बाइनोमियल सर्ड है तो उसके कॉन्जुगेट सर्ड से आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यानी कि 3 माइनस 8 अंडर रूट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये माइनस है। स्टूडेंट्स, 1 मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यही वैल्यू आ जाएगी, डिवाइडेड बाय a प्लस बी, a माइनस बी। ये आइडेंटिटी बनती है जब हम बाइनोमियल सर्ड को रैशनलाइज करते हैं तो a माइनस बी और a प्लस बी आइडेंटिटी हमारे पास आती है, जो कि इक्वल होती है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे 3 जो है वो हमारे पास a है और 8 अंडर रूट b है, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 8 अंडर रूट का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। 3 माइनस 8 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे 9 आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा 8 आ जाएगा। 3 माइनस 8 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 9 माइनस 8 करेंगे 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 हो तो हम राइट नहीं करते, ये 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। स्टूडेंट्स, 1 ओवर x हमने फाइंड आउट कर लिया है और x की वैल्यू हमें गिवन है। अब हमने x और 1 ओवर x की वैल्यू को प्लस कर देना है। हम राइट कर लेंगे x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू, x की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस 8 अंडर रूट, ये प्लस का साइन है, और 1 ओवर x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 3 माइनस 8 अंडर रूट, ये प्लस का 8 अंडर रूट माइनस के 8 अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 3 प्लस 3 हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x का। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हमारे पास है x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू हमें गिवन है 3 प्लस 8 अंडर रूट, 1 ओवर x हम फाइंड आउट करेंगे, 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड आउट करें, राइट कर देंगे और अब इसको रैशनलाइज करेंगे। 1 ओवर 3 प्लस 8 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 8 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3 माइनस 8 अंडर रूट, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 8 अंडर रूट, ये वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 3 माइनस 8 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 8 और 3 माइनस 8 अंडर रूट, इसके नीचे 1 आना है वो हम चलिए राइट एक दफ़ा कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3 माइनस 8 अंडर रूट 1 ओवर x की वैल्यू। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू हमें गिवन है, 1 ओवर x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू x की वैल्यू, ये माइनस है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, माइनस पुट करेंगे, नेक्स्ट ब्रैकेट लगा लेंगे और 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास
3 माइनस 8 अंडर रूट है। यह आ जाएगा 3 प्लस 8 अंडर रूट माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 8 अंडर रूट, माइनस 3 प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको ये क्लियर करवा चुकी हूँ, कॉन्सेप्ट दिया आपको कि अगर आपके पास x प्लस एक्स हो, आप इन्हें ऐड करें तो 2x आता है। ठीक है, सेम आप ये समझ लें कि ये x है और ये x है, तो ये कितने हो जाएंगे 2x। तो यहाँ पे हमने इसको x लेट किया, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा x माइनस 1/x का। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू हमें दी हुई है। सबसे पहले हम 1/x फाइंड आउट कर रहे हैं। 1/x की वैल्यू पुट की, उसके बाद हम रैशनलाइजेशन करते हैं। 1/3 प्लस 8 अंडर रूट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं उसके कंजुगेट सर्ड से। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है इस वैल्यू से, यही वैल्यू आ जाती है हमारे पास। डिवाइडेड बाय a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे 3 माइनस 8 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो रहा है। ये आ जाएगा 3 माइनस 8 अंडर रूट 1/x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। स्टूडेंट्स, हमने फाइंड आउट करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसका मतलब है कि पहले हमें x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, फिर हम उसका स्क्वायर लेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट में हम कर चुके हैं कि हम x प्लस 1/x को ऐड कर देंगे। x की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस 8 अंडर रूट, प्लस का साइन है 3 माइनस 8 अंडर रूट, हमारे पास x 1/x की वैल्यू है। ये माइनस का 8 अंडर रूट प्लस के 8 अंडर रूट से कैंसिल हो रहा है। 3 प्लस 3 हमारे पास 6 आ गया। ये हमारे पास x प्लस 1/x का आंसर आ गया है। अब हम इसी का स्क्वायर ले लेंगे, तो जो हमें मालूम करना है थर्ड पार्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी कि हमने x प्लस 1/x का भी लेना है और 6 का भी लेना है स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हम ये आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है। यहाँ पे a हमारे पास x है, b हमारे पास 1/x है, यानी हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला का a और b इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर खोलेंगे 1/x स्क्वायर आ जाएगा। ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 36। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 36। स्टूडेंट्स, हमने आंसर निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। ये वैल्यू हम इधर ही रहने देंगे और प्लस 2 को इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2, और आंसर हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर पार्ट हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अगर हम इस वैल्यू को देखें तो ये एक आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी के इक्वल होती है। यानी हम x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को राइट कर सकते हैं x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। हम x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा। तो x हमें गिवन है 3 प्लस 8 अंडर रूट 1/x हम निकाल लेंगे 1/3 प्लस
8 अंडर रूट 1 ओवर एक्स 3 प्लस 8 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 8 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3 माइनस 8 अंडर रूट 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 8 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर माइनस 8 अंडर रूट का स्क्वायर 3 माइनस 8 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 9 माइनस ये 8 और ये आ जाएगा 3 माइनस 8 अंडर रूट 1 ओवर एक्स की वैल्यू। स्टूडेंट्स अब हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमने x प्लस 1 ओवर एक्स भी फाइंड आउट करना है, x माइनस 1 ओवर एक्स भी फाइंड आउट करना है। x भी हमारे पास है जो कि गिवन है और 1 ओवर एक्स हमने निकाल लिया है। पहले दोनों को प्लस करेंगे फिर दोनों को माइनस करेंगे और लास्ट पे हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x प्लस 1 ओवर एक्स पहले मालूम करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस 8 अंडर रूट प्लस 3 माइनस 8 अंडर रूट 1 ओवर एक्स की वैल्यू ये कैंसिल हो गया, ये आपके पास 6 आ गया। x प्लस 1 ओवर एक्स का आंसर आपके पास 6 आ गया। फिर हमने क्या फाइंड आउट करना है, x माइनस 1 ओवर एक्स, एक्स की वैल्यू 3 प्लस 8 अंडर रूट माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू 3 माइनस 8 अंडर रूट 3 प्लस 8 अंडर रूट माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 8 अंडर रूट, ये माइनस 3 प्लस 3 से कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस और 8 अंडर रूट और 8 अंडर रूट कितने हो जाएंगे 2 इंटू 8 अंडर रूट। ये हमारे पास आंसर आ गया है x माइनस 1 ओवर एक्स का। स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू को और x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है। x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास 6 आई है और x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू 8 अंडर रूट आई है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। इसका फार्मूला हमने ओपन किया तो x प्लस 1 ओवर एक्स आया और x माइनस 1 ओवर एक्स आया। x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमने 6 निकाली है और x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमने 2 इंटू 8 अंडर रूट। स्टूडेंट्स हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, 6 2 आर 12 और ये 8 अंडर रूट आ गया। स्टूडेंट ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का आंसर आ गया है। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट हमारे पास है x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4। हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर मालूम करना होगा और फिर उसकी अगेन स्क्वेयरिंग करके x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 निकालनी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें x की वैल्यू दी हुई है जो कि है x इज इक्वल टू 3 प्लस 8 अंडर रूट। सबसे पहले हमने 1 ओवर x निकालना होता है, 1 ओवर x यानी कि 3 उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 8 अंडर रूट 1 ओवर x 1 ओवर 3 प्लस 8 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 8 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3 माइनस 8 अंडर रूट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का कोई भी पार्ट आपको आएगा तो आपने 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर आपने वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 8 अंडर रूट डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 3 माइनस 8 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 8 3 माइनस 8 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 1। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है 1 राइट नहीं करना, डिनोमिनेटर में 1 हो तो राइट नहीं करते और ये 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, हमें x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 निकालने के लिए पहले x प्लस 1 ओवर एक्स करना होगा। तो हम x प्लस 1 ओवर एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या है 3 प्लस 8 अंडर रूट प्लस 3 माइनस 8 अंडर रूट, ये कैंसिल हो गए, ये हमारे पास 6 आ गया। अब हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर x प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर लेंगे,
इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। फार्मूला ओपन करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ए और बी इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 36। ये x मल्टीप्लाई, ये x डिवाइड हो रहा है, कैंसिल हो गए। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 36। अब प्लस 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34। स्टूडेंट्स, एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 निकालने के लिए हमने पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना था, जो हमने कर लिया है। अब हम अगेन स्केयरिंग करेंगे, अगेन स्केयरिंग किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा और इधर हमारे पास 34 का स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो ए है वो एक्स स्क्वायर है। फार्मूला ओपन करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमारे पास ए क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा प्लस फार्मूले का 2 आ जाएगा। ए आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू हमारी ए है, ये वैल्यू हमारी बी है। 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर लें तो हमारे पास 1156 आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, 2 2s आर 4, एक्स की पावर 4 आ जाएगी। 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 आ गया। 2 2s आर 4 प्लस ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, 2 1s आर 2 हो जाएगा और ये हमारे पास आ गया 1156। अब हमने क्या करना है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स, सॉरी एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4। स्टूडेंट्स, हमें x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 का आंसर चाहिए। ये वैल्यू हम इधर ही राइट करेंगे और प्लस 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। 1156 में से 2 माइनस हो जाएगा। x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 1154। तो यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 की वैल्यू फाइंड आउट करने की समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हमने पहले 1 ओवर एक्स फाइंड आउट करना होता है, फिर हमने दोनों को प्लस करना होता है। ठीक है, फिर हमने स्क्वायर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करके फिर हमने अगेन स्क्वेयरिंग की, तो हमारे पास ये इस तरीके से एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 का आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट हमारे पास है एक्स माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर। हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमें x माइनस 1 ओवर एक्स पहले फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू हमें गिवन है 3 प्लस 8 अंडर रूट 1 ओवर एक्स हमने फाइंड आउट कर लेना है। 1 ओवर 3 प्लस 8 अंडर रूट, फिर हमने रैशनलाइजेशन करनी है। 1 ओवर एक्स 1 ओवर 3 प्लस 8 अंडर रूट मल्टीप्लाई 3 माइनस 8 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3 माइनस 8 अंडर रूट। 1 मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू हो जाएगी 1 मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, यही वैल्यू आ गई 3 का स्क्वायर माइनस 8 अंडर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 8 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 8 आ जाएगा और 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 माइनस 8 अंडर रूट, ये 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट्स, अब हमने जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, x माइनस 1 ओवर एक्स। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, x माइनस 1 ओवर एक्स, फिर हम उसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू x की वैल्यू 3 प्लस 8 अंडर रूट माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू 3 माइनस 8 अंडर रूट, ये आ जाएगा 3 प्लस 8 अंडर रूट माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 8 अंडर रूट, ये माइनस 3 प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू 8 अंडर रूट।
एक्स माइनस 1/x का आंसर आ गया है। अब सिंपल हमने इसका स्क्वायर लेना है, लेकिन स्क्वायर ओपन नहीं करना, क्योंकि हमें x माइनस 1/x का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, यहाँ हम ओपन नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 8 अंडर रूट का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये हम आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं कि अगर ए बी के ऊपर स्क्वायर हो, ये ए का भी स्क्वायर है, ये बी का भी स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये 2 का भी स्क्वायर है, ये 8 अंडर रूट का भी स्क्वायर है। लेफ्ट साइड पे हमने x माइनस 1/x का स्क्वायर ओपन नहीं करना, वैल्यू हमने इसी की निकालनी है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा इंटू 8 अंडर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, यानी हमने ए का स्क्वायर अलहदा कर लिया, बी का स्क्वायर अलहदा। 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास 8 आ जाएगा। और ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है, हमारे पास आंसर आ जाएगा, यहाँ पे सामने मैं राइट कर रही हूँ, x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 8 32 आ जाएंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 32। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट। स्टूडेंट्स, हमें ये वैल्यू गिवन है और हमने p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 8 माइनस 3 इंटू 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 इंटू 2 अंडर रूट इज इक्वल टू p प्लस q इंटू 2 अंडर रूट। हमारे पास वैल्यू गिवन है और हमने p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, हमने रैशनलाइजेशन करना है। लेफ्ट साइड पे 8 माइनस 3 इंटू 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 इंटू 8 अंडर रूट हमारे पास गिवन है। हमने p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4 प्लस 3 इंटू 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई, हम इस वैल्यू के कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। ये आ जाएगा 4 माइनस 3 इंटू 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 इंटू 2 अंडर रूट इज इक्वल टू p प्लस q इंटू 2 अंडर रूट हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने न्यूमिरेटर्स को मल्टीप्लाई करना है। 8 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 इंटू 2 अंडर रूट को भी इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, 8 माइनस 3 इंटू 2 अंडर रूट ब्रैकेट पुट कर लें, 4 माइनस 3 इंटू 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय, ये a प्लस बी बन रहा है, a माइनस बी, ये आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं कि हमने a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी, q मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट। स्टूडेंट्स, 8 को भी इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 इंटू 2 अंडर रूट माइनस 3 इंटू 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय ये पूरी वैल्यू यानी 4 माइनस 3 इंटू 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे 16 आ जाएगा, माइनस ये a और b का होल स्क्वायर है। हम जानते हैं a b का होल स्क्वायर हो तो हम a का स्क्वायर मल्टीप्लाई b का स्क्वायर राइट कर सकते हैं, ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा, साथ 2 अंडर रूट का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर जो न्यूमिरेटर्स है वहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, 8 4 32 हो जाएंगे, माइनस 8 3 24 इंटू 2 अंडर रूट। स्टूडेंट्स, ये इसी तरीके से है जैसे 8 को आप माइनस 3x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 3 24 हो जाते हैं, 7x आ जाता है। आप यही फर्ज कर लें कि ये 3x है, तो 8 3 24 7x आ जाएगा, ये दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो गया 8। नेक्स्ट माइनस 3 इंटू 2 अंडर रूट को 4 से मल्टीप्लाई करना है,
3 और 4 मल्टीप्लाई होके 12 हो जाएगा, साथ 2 अंडर रूट आ जाएगा। ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, 3 इंटू 2 अंडर रूट और 3 इंटू 2 अंडर रूट, ये सेम वैल्यूज़ हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर सेम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हों तो उनका स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको राइट कर सकते हैं कि 3 इंटू 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 2 अंडर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 इंटू 2 अंडर रूट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ 2, और ये दोनों नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 32 है माइनस, ये देखें ये -24 अंडर रूट 2 है, ये -12 अंडर रूट 2 है, यानी कि -24x माइनस 12x। तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हम अंडर रूट 2 को x कंसिडर कर लेते हैं। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -24 और -12 -36 इंटू 2 अंडर रूट प्लस यहाँ पे अगेन आइडेंटिटी लगेगी, यानी 3 का भी स्क्वायर और 2 अंडर रूट का भी स्क्वायर, इस तरीके से डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 2s आर 18 आ जाएगा, इज इक्वल टू p प्लस q इंटू 2 अंडर रूट। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 32 है -36 इंटू 2 अंडर रूट प्लस 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल करके 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ, डिवाइडेड बाय 16 माइनस 18 करें -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू p प्लस q इंटू 2 अंडर रूट। स्टूडेंट्स, अब हमने क्या राइट करना है, 32 माइनस 36 इंटू 2 अंडर रूट प्लस 9 2s आर 18 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू p प्लस q इंटू 2 अंडर रूट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे 32 और 18 ये ऐड हो रहे हैं, क्योंकि ये भी रियल है, ये भी रियल नंबर है, तो 32 और 18 को ऐड करेंगे हमारे पास 50 आ जाएगा, -36 इंटू 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू p प्लस q इंटू 2 अंडर रूट। स्टूडेंट्स, a माइनस b, ऊपर 2 वैल्यूज़ हैं, नीचे एक वैल्यू है, 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे, -36 अंडर रूट 2 को भी -2 पे डिवाइड करेंगे, यानी हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं 50 डिवाइडेड बाय -2 -36 इंटू 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू p प्लस q इंटू अंडर रूट 2। 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा, साथ ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, 36 2 पे डिवाइड हो रहा है, 36 को 2 पे डिवाइड करेंगे 18 आ जाएगा, और ये हमारे पास आंसर आया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें कि अंडर रूट 2 के साथ क्या है, अंडर रूट 2 के साथ यहाँ पे q है और अंडर रूट 2 के साथ 18 है, इसका मतलब है कि q की वैल्यू 18 आ जाएगी और p की वैल्यू -25 आ जाएगी। हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, कंपेयर करने से p का आंसर क्या आया हमारे पास, -25, p इज इक्वल टू -25 एंड q इज इक्वल टू 18। स्टूडेंट्स, हमने p और q के आंसर फाइंड आउट कर लिए हैं। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।